नाजरीन, पाकिस्तान ने सदर अब्दुल फताह सीसी को JF-17 थंडर का वो तोहफा देकर पूरी दुनिया को पैगाम भेज दिया है कि अब मिस्र तन्हा नहीं। ये तैयारा महज मशीन नहीं बल्कि ताकत, खुद इत्मादी और फौरी रद्द अमल का मजहर है। अगर कोई मैली नजर उठाए तो JF-17 की रफ्तार और दूर निशानी दुश्मन के दिल में खदूती डालेगी। हल्की कीमत में मजबूत कैपेबिलिटीज, एयर टू एयर मिसाइल्स, प्रिसीजन बॉम्ब्स और एडवांस EW सिस्टम्स सब इस पैकेज में है। मिस्र को ट्रेनिंग, स्पेयर्स और फुल टेक सपोर्ट भी मिल रहा है, यानी पूरा कॉम्बैट रेडी हल। ये इकदाम महज दिफाई नहीं बल्कि एक सियासी और स्ट्रेटेजिक ऐलान भी है कि नए इत्तेहाद अब सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ सिग्नल है या मुस्तकबिल में मुश्तरका मिलिट्री कोऑपरेशन? आइए आगे वीडियो में जाने कि ये तोहफा मिस्र के लिए क्या मानी रखता है और खित्ते पर क्या असरात मुर्तब हो सकते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान ने मिस्र के बहादुर सदर अब्दुल फताह सीसी को वो तोहफा दे दिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जंगी तैयारा जो न सिर्फ आसमान पर बल्कि दुश्मन के दिल पर प्रवास करता है। ये महज तैयारा नहीं बल्कि एक पैगाम है कि अब मिस्र अकेला नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत इसके साथ खड़ी है। और ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर दुश्मन अफ्रीका के किसी कोने से भी मैली आंख उठाए तो उसे सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे, जो ऐलान करती हो कि अब नई दुनिया है, यहाँ तुम्हारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। तो आज की वीडियो में हम इसी इनकलाबी कदम पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया, सदर अब्दुल फताह सीसी को इस खतरनाक हथियार की जरूरत क्यों पेश आई और क्या वाकई पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान कोई नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर मिस्र को JF-17 थंडर की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई अफ्रीका में कोई नई जंग छिड़ने वाली है या ये सब सिर्फ ताकत दिखाने का अंदाज है? तो आइए हकीकत जानते हैं। बात यह है कि सदर अब्दुल फताह सीसी सिर्फ एक रहनुमा नहीं बल्कि एक सिपाही है। उसने अपनी फौज में रहकर मैदान जंग देखा, दुश्मन के वार भी देखे और अवाम के दर्द को महसूस किया। जब वो बरसरे इख्तिदार आए तो मिस्र एक खतरनाक मुआशी और अस्करी बहरान से दो चार था। दहशतगर्दी, दहशतगर्द ग्रोह और बैरूनी मदाखलतें मुल्क के हर कोने में मौजूद थीं। फ्रांस और दीगर मगरबी ताकतें सदियों से मिस्र के वसाइल पर कब्जा करती रही हैं, कभी फौजी मशकों के बहाने, कभी इमदाद के नाम पर, लेकिन हकीकत में सोना, तेल और नेचुरल गैस के ज़खायर पर कब्जा करना मकसद था। और जब सदर सीसी ने कहा कि अब ये मुल्क सिर्फ अपने अवाम का है तो दुश्मनों के होश उड़ गए। फ्रांस की फौज निकाली गई, मगरबी ताकतों को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि मिस्र अब खुद मुख्तार है। मगर ये आसान काम नहीं था, क्योंकि जो ताकतें तुम्हारी जमीन को लूटती हैं वो सिर्फ बातों से नहीं छूटती, वो साजिशें करती हैं, बगावतें करवाती हैं और अंदर से तोड़ने की कोशिश करती हैं। यही सब सदर सीसी के साथ भी हुआ। बगावतें, कत्ल की साजिशें, दहशतगर्दों को मुल्क में दाखिल करना ताकि वो अंदर से टूट जाएं और बैरूनी कब्जा मुमकिन हो। मगर ये शख्स झुका नहीं। उसने कहा कि अवाम की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है और सिर्फ तकरीरें दुश्मन को नहीं रोकती, असल ताकत तोप, टैंक और तैयारे में है। और यही वो लम्हा था जब मिस्र को एक ऐसा हथियार चाहिए जो दुश्मन के हौसले पस्त कर दे, जमीन पर नहीं बल्कि फिजाओं से वार करे। और यही वो वक्त था जब पाकिस्तान ने मिस्र की तरफ हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने न सिर्फ सदर सीसी की हौसला अफजाई की बल्कि उसे JF-17 थंडर देने का फैसला किया, ताकि अगर दुश्मन ने मिस्र की सरजमीन पर मैली आंख भी उठाई तो जवाब सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि फिजाओं से भी मिले। ये तैयारा आवाज की रफ्तार से 2 गुनी रफ्तार रखता है, यानी दुश्मन के किसी भी इलाके में पहुंचने के लिए सेकंड्स का मोहताज है। 1.6 मैक की रफ्तार से प्रवास करता है, यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा, और 1200 किलोमीटर की रेंज के साथ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग से कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है। इसके हथियार किसी बड़े तैयारे से कम नहीं। BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, स्मार्ट वेपन्स और PL-12 मिसाइल जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले से दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है। रात क्रूज मिसाइल सर जमीन पर दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असलहा डिपो को तबाह कर सकता है। ये सिस्टम भारत के जदीद तैयारों को भी नाकाम कर चुका है। JF-17 थंडर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये महंगे तैयारों को कम कीमत में नाकाम बना देता है। जहां राफेल $80 मिलियन में है, वहीं JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में दस्तयाब है। और पाकिस्तान मुकम्मल टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, पुर्जे और मुरम्मत का निजाम भी देता है, यानी मिस्र को ये तैयारा मिले तो वो मुकम्मल पैकेज हासिल करेगा। इससे सदर असीसी एतमाद के साथ दुश्मन के सामने डट सकेंगे। नाजरीन, हाल ही में इस्लामी मुमालिक के सरबराहान की OIC मीटिंग में पाकिस्तान ने इस्लामी नेटो की बात की और मिस्र को इसमें सपोर्ट दी, ताकि अगर कोई मुस्लिम मुल्क खतरे में हो तो तमाम मुल्क उसके साथ खड़े हों। पाकिस्तान ने सदर असीसी को वाज़ेह पैगाम दिया कि वो इस नए इत्तेहाद का मजबूत हिस्सा हैं, और अगर कोई दुश्मन मगरिब ला इसराइल की शक्ल में मैली आंख उठाए तो
JF-17 थंडर और मुश्तरका फौजी तैयारी इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान ने मिस्र के फौजी अफसरान की तरबियत के लिए खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया। फिजाई, जमीनी और साइबर दिफाई तरबियत में ताउन बढ़ाया गया है। मिस्र के शुमाली अफ्रीका में साहली इलाकों से लेकर नील वैली के दाखिली इलाकों तक JF-17 इस्तेमाल कर सकता है। इस तैयारे की मौजूदगी दुश्मन को 500 किलोमीटर के दायरे में भी रोकने की ताकत रखती है। दोस्तों, पाकिस्तान ने तुर्की, ईरान, मलेशिया और अब मिस्र के साथ अस्करी ताल्लुकात मजबूत किए हैं ताकि एक मजबूत दिफाई ब्लॉक कायम हो जो न सिर्फ महज जंग के लिए बल्कि नजरियाती और दिफाई हम आहंगी के लिए हो। ये इत्तेहाद मगरबी ताकतों के साम्राज्य अज़ाइम का जवाब है। मिस्र के वसाइल और अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए ये नया ब्लॉक बहुत अहम है। इसके जरिए पाकिस्तान और मिस्र दोनों अपनी फजाई, जमीनी और साइबर ताकतों को मुरब्बत कर सकते हैं। नाजरीन, ये तैयारा महज एक जंगी हथियार नहीं बल्कि एक पैगाम है कि मिस्र के दुश्मन आगे बढ़े तो जवाब हर सिमत से आएगा, और जब ये JF-17 थंडर मिस्र के आसमान पर प्रवास करेगा तो दुश्मन के कदम पीछे हट जाएंगे, क्योंकि मौत जब परिंदा बनकर उठती है तो कोई महफूज नहीं रहता। नाजरीन, पाकिस्तान और मिस्र का ये इत्तेहाद न सिर्फ दिफा बल्कि एक नए नजरियाती और अस्करी इनकलाब की शुरुआत है, और आने वाले बरसों में ये ब्लॉक ब्रिक्स, SCO और दीगर आलमी इत्तेहादों के मुकाबले में अपना मुकाम बनाएगा। ये इत्तेहाद उन सब मुल्कों के लिए उम्मीद बनेगा जो मगरबी साम्राज्य से आजाद होना चाहते हैं, अपने अवाम की खिदमत करना चाहते हैं और अपनी जमीन, वसाइल और अवाम की हिफाजत को तरजीह देते हैं। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और मिस्र का ये नया इत्तेहाद वाकई एक नई दुनिया की शुरुआत है तो कमेंट्स में जरूर लिखें, नया दौर शुरू हो चुका है।